अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू काजी स्पीक्स। मैं उम्मीद करता हूं आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और आप लोग दिन ट्रेडिंग के लिए आज से अच्छे गुजरे होंगे। आज हमारे पीएसएक्स के बेसिक कोर्स का लेक्चर नंबर 17 है और आज का हमारा टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है, शरिया वर्सेस नॉन शरिया। क्योंकि ज्यादातर लोगों को ये इश्यू आता है कि भाई हमने शरिया कंपनीज के अंदर काम करना है, हमने नॉन शरिया कंपनीज के अंदर काम नहीं करना बिल्कुल भी। तो कुछ लोग हैं जो इस चीज को प्रेफर करते हैं। तो ये आज की वीडियो उन लोगों के बारे में होने वाली है। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं, आप लोगों ने मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक करें, कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी राय दें, अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ इस वीडियो को लाजमी शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है इस बेसिक कोर्स से फायदा उठा सकें। चलें जी, स्टार्ट करते हैं आज की ये वीडियो। आज हम देखेंगे शरिया और नॉन शरिया क्या है और पीएसएक्स के कौन से रूल्स होते हैं जिनके तहत कंपनी को शरिया कहा जाता है या नॉन शरिया कहा जाता है। हमारे पास जो कमर्शियल बैंक्स हैं वो मोस्टली जो है हमारे पास नॉन शरिया के अंदर आते हैं और जिसके अंदर अगर आप देखें तो आपके पास एमसीबी आ जाता है, यूबीएल है, एचबीएल है और काफ़ी ज़्यादा बैंक्स आपके पास आ जाते हैं। और जो कंपनी आपके पास शरिया है बैंक्स में अगर देखिए, मीज़ान बैंक है, फैसल बैंक है, बैंक इस्लामिक पाकिस्तान लिमिटेड है, तो बल ये कैटेगरीज जो हैं आपको पीएसएक्स अपडेट कर देती है कि फलां कंपनी को हम शरिया कर रहे हैं और फलां कंपनी को हम नॉन शरिया कर रहे हैं। पीएसएक्स नोटिस देती है, उसमें बता देती है। अगर आपने चेक करना है कौन सी कंपनी शरिया है, कौन सी कंपनी नॉन शरिया है, आप इन्वेस्टिफाई का ऐप ओपन करें मोबाइल पे, आप वहां पे जाके देख सकते हैं। लेफ्ट साइड पे कंपनी का जहां पे नाम लिखा होता है उसी के साथ एक सिंबल बना होता है मोस का। अगर वो मोस का सिंबल बना हुआ है मतलब वो कंपनी शरिया है, अगर नहीं बना हुआ मतलब वो कंपनी आपकी नॉन शरिया लिस्ट के अंदर आ जाती है। मैंने यहाँ पे मोबाइल पे कुछ चीजें सेव कर रखी हैं और मैं आपको बता देता हूं कि अब क्राइटेरिया क्या होता है। अब शरिया कंप्लाइंट का क्राइटेरिया पहले तो हम देख लेते हैं कि बिजनेस वाइज किस तरह होता है। फर्ज करें कि कंपनी जो है जो आपके पास अल्कोहल वगैरह बना रही है, शराब बना रही है, शराब की किसी किस्म की प्रोडक्ट बना रही है और इसी तरह गैम्बलिंग के अंदर हो गई, गेमिंग के अंदर हो गई, आर्म्स के अंदर हो गई, वेपन्स वगैरह के अंदर आ जाती है, तो वो आपके पास सीधी सादी जो है वो आपके पास जो है नॉन शरिया होगी। तो ऐसी कंपनी को हम कहते हैं कि भाई ये जो कंपनी है वो हमारे पास नॉन शरिया है। इसी तरह आपके पास जो टोबैको है, तंबाकू का जो भी है आपके पास, जो भी सिगरेट की जो भी कंपनी है वो सारी की सारी आपके पास नॉन शरिया के अंदर आ जाती हैं। शरिया के लिए एक और जो मेजर कॉन्सेप्ट आ जाता है वो आता है इंटरेस्ट रेट का। कंपनी सूद पे काम ना कर रही हो, जो भी कंपनी सूद पे काम करती है उसे हम कहते हैं कि वो नॉन शरिया है। लेकिन इसका भी कुछ क्राइटेरिया होता है, वो हम आगे जाके देखेंगे। और एक और जो चीज होती है मेजर, हम कहते हैं डेब्ट टू इक्विटी रेशियो। द कंपनी डेब्ट टू इक्विटी रेशियो मस्ट नॉट एक्सीड 1:3। अगर डेब्ट टू इक्विटी रेशियो 1:3 तक है तो हम कहेंगे कि ठीक है, हम शरिया के अंदर रखेंगे। ये पीएसएक्स का क्राइटेरिया है। अगर डेब्ट टू इक्विटी रेशियो अगर 1:3 से बढ़ जाती है तो फिर हम कहेंगे कि भाई ये कंपनी आपके पास नॉन शरिया है। और जो इंटरेस्ट से जो भी इनकम आ रही होती है, इंटरेस्ट रेट से, मतलब कि सूद पे वो जहां भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, बैंक के अंदर कर रहे हैं या किसी और के साथ उन्होंने कहीं पे जो है अपनी इनकम का कुछ हिस्सा जो है इन्वेस्ट किया हुआ है, वहां से उन्हें इंटरेस्ट मिलेगा। अगर वो 5% से एक्सीड कर जाता है तो नॉन शरिया होगी। अगर 5% से कम है तो फिर हम कहेंगे कि ठीक है, वो कंपनी जो है शरिया के अंदर आएगी। आगे चलते हैं जी और हम बात कर लेते हैं नॉन शरिया। ऐसी कंपनी जो शराब के अंदर काम कर रही है और वेपन्स वगैरह के अंदर काम कर रही है, या फिर शराब की कोई भी ऐसी प्रोडक्ट आ जाती है, या फिर इंटरेस्ट रेट के अंदर काम कर रही है, तो वो कंपनी हमारे पास नॉन शरिया कहलाती है। और अगर डेब्ट टू इक्विटी रेशियो की बात करें, अगर 1:3 से बढ़ेगी तो हम कहेंगे कि भाई ये जो कंपनी है हमारे पास, ये हमारे पास नॉन शरिया के अंदर आ जाएगी। अब हम बात कर लेते हैं मरी ब्रूअरी के बारे में। मरी ब्रूअरी वाले शराब भी बनाते हैं, शराब की प्रोडक्ट भी बनाते हैं। बेशक वो पाकिस्तान में बेचें ना बेचें, बाहर बेचें ना बेचें, लेकिन वो शराब बना रहे हैं, बेच रहे हैं। उनकी ईपीएस के अंदर जो है वो शराब की प्रोडक्ट शामिल है, तो वो कंपनी सीधी सादी, अगर मैं कहूं सिंपल वर्ड्स में, हमारे पास नॉन शरिया हो जाएगी। आप मीज़ान बैंक को देखेंगे, फैसल बैंक को देखेंगे, बैंक इस्लामिक पाकिस्तान को देखेंगे, तो ये शरिया तौर पे काम करते हैं। और इंटरेस्ट रेट देखें, बैंक्स भी जो है वो सूद पे काम करते हैं लेकिन उनका फिक्स इंटरेस्ट रेट नहीं होता। अब आप एमसीबी के अंदर देखें ना, तो जो इंटरेस्ट रेट चल रहा है 12% चल रहा है, वो कहेंगे आपको 12% ही मिलेगा सालाना। आप एचबीएल के पास जाएंगे, सालाना 12% ही आपको देंगे। लेकिन अगर आप मीज़ान बैंक में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, मीज़ान बैंक में आप जाके पैसे जमा करवाते हैं, तो वो कहेंगे कि सर हम आपको कंफर्म नहीं कहते हैं आपको कितना मिलेगा, आपको ज्यादा भी मिल सकता है, कम भी मिल सकता है, आपको लॉस भी हो सकता है। क्योंकि मीज़ान वाले कहते हैं कि हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, जितना पैसा हम कमाएंगे आपके हिस्से का जितना मिलेगा टोटल पोर्टफोलियो का, आपने
और देखेंगे कि आपके हिस्से कितने आ रहे हैं, वो आपको दे देंगे। तो ये एक ठीक है, अच्छी बात है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट का कॉन्सेप्ट ही यही है इस्लाम में कि अगर रिस्क नहीं है चीज के अंदर तो फिर तो मेरे ख्याल में बिजनेस भी काम नहीं करता है। बिजनेस के अंदर भी जो है वो रिस्क होता है। तो अगर इंटरेस्ट रेट बिल्कुल सेम रख दिया जाए कि 12% ही आपको मिलेगा ही मिलेगा, आपको इससे ना ज्यादा मिलेगा ना कम मिलेगा, ना आपको लॉस हो सकता है, फिर तो वो बिजनेस ही नहीं है। और इसीलिए इस्लाम के अंदर जो है वो सूद को हराम कहा गया है। और अगर इसी लिहाज से अगर आप देखें तो जो बैंक्स हैं वो नॉन शरिया के अंदर आते हैं। एमसीबी हो गया, एचबीएल हो गया, यूबीएल हो गया, बैंक अल फलाह वगैरह हो गया, जो भी बाकी मजीद बैंक है, बैंक ऑफ पंजाब हो गया, ये सारे आपके पास जो है नॉन शरिया बैंक्स के अंदर आते हैं। जबकि अगर आप फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट पे काम नहीं कर रहे हैं देन आप जो है शरिया के क्राइटेरिया के अंदर आ सकते हैं। तो बल कुछ मैंने आपको प्रोडक्ट्स भी बताई हैं जो कि नॉन शरिया के अंदर आती हैं, टोबैको हो गया, वेपन्स हो गई। देन इसके अलावा जो है शराब से रिलेटेड कोई भी प्रोडक्ट है, कोई भी नशे के रिलेटेड प्रोडक्ट है, वो आपकी नॉन शरिया के अंदर आएगी। तो ये PSX खुद जो है क्राइटेरिया डिफाइन करती है। अगर आप इस क्राइटेरिया को फॉलो करेंगे तो देन हम आपको शरिया कहेंगे, अगर आप फॉलो नहीं करेंगे तो देन हम आपको नॉन शरिया कहेंगे। तो बल मैं इस टॉपिक पे बात नहीं करना चाहता था क्योंकि एक बहुत ही इस्लामिक टॉपिक है और कोई उलमा अगर इस बारे में बात करे तो वो बात करते हुए अच्छे भी लगेगा। बल माजत के साथ मुझे जो मेरे नॉलेज में था मैंने आपको बेसिक चीजें प्रोवाइड कर दी हैं। बाकी इस टॉपिक के बारे में आप लोग मजीद अपनी रिसर्च कर सकते हैं, किसी उलमा वगैरह से भी आप लोग इसके बारे में पूछ सकते हैं। तो बहरहाल ये था जी हमारा PSX का बेसिक कोर्स का लेक्चर नंबर 17। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक करें, कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी राय दें, अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ वीडियो को शेयर करें। तो इंशाल्लाह जी आप लोगों के साथ दोबारा मुलाकात होगी PSX के बेसिक कोर्स के लेक्चर नंबर 18 के साथ। तब तक आपको अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज, फी अमानिल्लाह। अगर आप लोग भी पाकिस्तान स्टॉक मार्केट PSX में ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए आप लोग जो है मेरा पेड ग्रुप, प्रीमियम ग्रुप जो है ज्वाइन कर सकते हैं। स्क्रीन पे आप लोगों को मेरा व्हाट्सएप नंबर शो रहा होगा। अगर आप मेरा ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, इंटरडे ट्रेड करना चाहते हैं, स्विंग ट्रेड करना चाहते हैं, या फिर अगर आप पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो देन आप लोग मेरा पेड ग्रुप जो है ज्वाइन कर सकते हैं।